आप सभी को इस रामनवमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे दर्शकों को आज हार्दिक शुभकामनाएं। आज है महारामनवमी, चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन रामनवमी। आज ही के दिन भगवान राम ने 9 दिन लगातार देवी माँ दुर्गा, माँ अम्बे की पूजन के बाद रावण को वध करने चले थे और उनसे युद्ध करके विजय प्राप्त किए। आज रायगढ़ उस राम जी की सेना में यहाँ पे योगदान करने के लिए जगह जगह से, कोने कोने से इस नटवर स्कूल मैदान में शामिल हो रहे हैं आज इस महा शोभा यात्रा के लिए। ये शोभा यात्रा यानी कि राम जी की विजय यात्रा है और ये यात्रा बुराइयों पर अच्छाइयों का जीत की शोभा यात्रा है। यहाँ से नटवर स्कूल मैदान से एक महा शोभा यात्रा निकलेगी, जहाँ रायगढ़ के कोने कोने से सभी वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल होने आए हैं और आ रहे हैं। इस शोभा रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आज रामनवमी की महापर्व को। शोभा यात्रा की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ में शुरू हुआ है। ये देखिए, भव्य दीप का प्रज्वलन करते हुए शुरुआत हुआ शोभा यात्रा। और आप ये देख रहे हैं राम दरबार, जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी मौजूद हैं। बिल्कुल तैयार है रथ पे चढ़ने के लिए और इस शोभा यात्रा में अग्रणी भूमिका लेने के लिए। और आप पीछे देख रहे हैं उनके सेनाएं झांकियों के साथ में शामिल होते हुए, उनके सेनाएं काफ़ी बेहतरीन नज़ारा आपको दिख रहा होगा। और खूबसूरत झांकियाँ और रायगढ़ के आदिवासी महिला और पुरुष भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस शोभा यात्रा में। देखिए किस तरह से हर्ष और उल्लास के साथ में नृत्य करती आदिवासी महिला और पुरुष जगह जगह से, गांव-गांव से आकर इस शोभा यात्रा का शोभा और बढ़ा रहे हैं। ये किसी और समाज के सदस्य इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं और हाथ में विजय ध्वज, इसमें हनुमान जी का प्रतीक और यह डीजे के साथ एक मंडली जो बाजा के साथ, डीजे और बैंड बाजा के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जस्ट उनके पीछे महिलाएं जो कि पूरे बेहतरीन अच्छे गेटअप के साथ इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। और आप सामने देख रहे हैं कुछ स्वेच्छासेवी संस्थाएं, कुछ लोग, पुरुष और महिलाएं इन शोभा यात्रियों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। पेयजल और फल का रस के साथ में और इस शोभा यात्रियों का सेवा प्रदान कर पुण्यों का भागीदारी बन रहे हैं। देख सकते हैं ये फ्रूट जूस प्रदान कर पुण्य का भागीदारी बन रहे हैं। और ये शोभा यात्रा नटवर स्कूल मैदान से ही शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है और काफ़ी लंबी कतार शोभा और यात्रा लोगों का शुरू हो भीड़ चुका है। आप सब देख रहे हैं रायगढ़ से कोने कोने लोग, सभी वर्ग के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये देखिए, ये राजपूत महासभा समाज के लोग जो कि इस शोभा यात्रा में शामिल होकर इस शोभा यात्रा को मान और बढ़ा रहे हैं।
और एक मंडली जो ध्वज के साथ, विजय ध्वज के साथ इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। कोने कोने से लोग आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस शोभा यात्रा में। भीड़ इस शोभा यात्रा को और मान बढ़ाती है। आप देख सकते हैं पूरे शोभा यात्रा राममय हो गया। एक और मंडली जो इसमें भाग ले रहे हैं, कीर्तन मंजीरा के साथ एक अलग प्रदर्शन करते हुए इस मंडली ने। और आपके सामने दिख रहे हो साहू समाज जो अपना झांकियों के साथ इस शोभा यात्रा में भाग लिए हैं। नेटवर्क के सामने पनीर पसंदा की रेसिपी मुस्कान भी बड़े रोल से जा रही है। साहू समाज के पीछे उत्कल आना यहाँ तो पहले नटवर स्कूल सेवा संस्कृति संस्थाएं, आना तो यहाँ तो पहले यहाँ आया ही नहीं है। सभी राम जी के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्कल सांस्कृतिक सेवा समिति भी शामिल है और उनका प्रतीक है प्रभु जगन्नाथ जी। प्रभु जगन्नाथ जी राम जी के एक और रूप है। ये आप देख रहे हैं प्रभु जगन्नाथ जी की झांकी जो कि उत्कल सेवा संस्थाएं जो है प्रदर्शन कराते हुए। एक और महिलाओं का टीम जो कलश और दिया साथ इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। और आपको सामने जो दिख रहे हैं जो बैनर, ये इस रायगढ़ के विधायक जी हैं माननीय प्रकाश नायक जी, जिन्होंने इस शोभा यात्रा के शुरुआत में आकर मार्गदर्शन दिए इस तरह से शोभा यात्रा का संचालन होगा। एक झांकी आपको सामने दिख रहा होगा, ये है राम जी, लक्ष्मण जी और जटायु। आपको जटायु का भी योगदान, इस महान योगदान था रामायण में, जिस समय रावण सीता जी को हरण कर लंका ले जा रहा था। ये एक और युवा मंडली पूरा फुल एनर्जी के साथ में जुड़ते हुए इस शोभा यात्रा में, अब उसका प्रदर्शन आपको सामने दिख रहा होगा। पूरा हर्ष उल्लास के साथ, फुल एनर्जी के साथ डांस करते हुए इस युवा शोभा यात्री ये स्टेशन चौक है। शोभा यात्रा जस्ट नटवर स्कूल से
स्टेशन चौक ही पहुंचा है, जहां आप देख रहे युवा वर्गों का शक्तिशाली डांस। ये एक और युवा वर्ग अभी शोभा यात्रा अभी गांधी चौक के पास एसपी ऑफिस के जस्ट सामने में पहुंचते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से जनता और शोभा यात्रियों का भीड़ उमड़ कर रहा है। इस तरह रायगढ़ पूरा झूम उठा है आज के पावन रामनवमी के दिन। हर एक ध्वज विजय का प्रतीक कराते हुए कहते हैं घूमते हुए और मशीनों द्वारा फूलों का वर्षा किया जा रहा है शोभा यात्रियों के ऊपर। क्योंकि ये शोभा यात्री एक पावन अवसर पर पावन शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। पूरे शोभा यात्रा राममय हो गई। हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए रामनवमी पूरे रायगढ़ वासी देख सकते हैं किस तरह से हर्ष उल्लास के साथ नृत्य करती शोभा यात्री और श्रीमुख में जय श्री राम के नारे। रायगढ़ घूमता हुआ शोभा यात्रा के साथ देख सकते हैं किस तरह से खचाखच गांधी चौक एसपी ऑफिस के सामने का रोड खचाखच भरा हुआ है शोभा यात्रियों से और बाकी जनताओं से जो इस शोभा यात्रा में भाग लिए हैं।
विजय ध्वज हमेशा लहराते रहे और हम ऐसे ही हर साल नवरात्रि में रामनवमी मनाते रहे। शोभा यात्रा कुछ ही देर में रामलीला मैदान पहुंचने वाली है और ये आप देख रहे हैं रामलीला मैदान, जहां पर शोभा यात्रा आकर समाप्त होगा और यहां पर भंडारा का भी प्रावधान है। जो लोग इसमें शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं उनके लिए भंडारे का बंदोबस्त है। यहाँ पर प्रसाद लेकर जा सकते हैं। और यह है रायगढ़ के रामलीला मैदान, इस तरह से लाइटों से सजी हुई है। काफ़ी बेहतरीन संचालन और मैनेजमेंट यहाँ पर प्रशासन द्वारा देखा गया है। काफ़ी सुचारू रूप से इस शोभा यात्रा को संचालन किया है और इसमें जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है सेवा देने के लिए। पानी का प्रावधान और लस्सी का भी प्रावधान इन शोभा यात्रियों को सेवा के रूप में दिया और प्रशासन को सहयोग दिया इसको सुचारू रूप से चालन करने के लिए। आपको इस चैनल में धन्यवाद।